दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी ऑनलाइन एजुकेशन में। ठीक है, तो आज आप लोगों का डे 9 का वीडियो है, यानी डे 8 का है। और इसमें जो क्लास है वो 11th और 12th दोनों का सेम ग्रामर पोर्शन है, वो सेम है। इसलिए मैंने आज कंबाइंड क्लास आप लोगों को बता रहा हूँ 11th और 12th का। ठीक है, तो आज है हमारा मंगलवार, यानी इंग्लिश का क्लास है। ठीक है, रूटीन वाइज अब आप लोगों का क्लास चल रहा है। तो ये इंग्लिश का क्लास आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हमने किया है। तो 11th और 12th का है, तो डे 9 का वीडियो है। आप लोग अगर आप लोगों को रूटीन अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए कि केवाईटी एजुकेशन चैनल पर जाइए और डे 7 का वीडियो आप लोग खोज के देखिए। उसमें मैंने रूटीन वाइज सबका लिखवा दिया है कि कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का पढ़ाई होगा। तो ठीक है, तो आज हम इंग्लिश को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश जो हमारा पेपर होता है इंग्लिश, वो होता है हमारा 100 मार्क्स का। टोटली कितना होता है हमारा? 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स दो भागों में बट जाता है हमारा। ठीक है, एक होता है हमारा बुक और दूसरा होता है ग्रामर। क्या होता है हमारा? ग्रामर। यानी ये 50 हो गए, अब 50 मार्क्स के, और ये 50 मार्क्स के हो गए, यानी 50-50 मार्क्स के 50 नंबर। अगर आप क्लास 11th में है तो आपके बुक से पूछा जाएगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन, और 12th में है तो आपके बुक से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लेकिन 50 मार्क्स का ग्रामर जो पूछा जाता है वो 11th में 50 मार्क्स का भी ग्रामर होता है और 12th में भी 50 मार्क्स का ग्रामर होता है। और ग्रामर का जो टॉपिक होता है वो 11th का भी सेम होता है और 12th का भी सेम होता है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि 11th में आपके बुक से पूछेगा और 12th के बुक से पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये 50 मार्क्स का ये हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया। अब ये 50 मार्क्स में से ये जो 25 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे ये एक मार्क्स वाले। कितने? एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये 25 मार्क्स के जो होंगे, 2, 3 या 4, 5 मार्क्स के जितने भी होंगे, वो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर में भी वैसे ही होता है कि 25 नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा वो एक नंबर का पूछेगा, और 25 नंबर का जो पूछेगा वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछना होता है वो आप लोगों को पूछेगा। तो ग्रामर पोर्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इससे और वगैरह ये कंपोजिशन वगैरह सब चीज कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज मैं बताऊंगा। तो अब कितने एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने होंगे? 50। 25 इसमें का, 25 इसमें का, तो 50 पूरे टोटल एक नंबर ये पूछे जाते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। और ये कितने हो गए? किताब और ग्रामर का 25, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जितना का पूछता है, ये 50 मार्क्स का हो गया। तो पूरे टोटली हमारे कितने? 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 50 मार्क्स ग्रामर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों का 11th और 12th का दोनों का सेम है, लेकिन ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा आप लोगों का क्लास 12th का, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है। तो उन लोगों के लिए जब बुक पढ़ाऊंगा तो समराइज करके पढ़ाऊंगा, यानी समरी टाइप का, वैसे करके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे वो सब लिख पाऊंगा। लेकिन ग्रामर आपका पूरा कंप्लीटली होगा 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करना चाहे तो समझने के लिए नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर पोर्शन में आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा टेंस का। ठीक है, क्लास 12th का जो है उस टॉपिक में आपका टाइम एंड टेंस। ठीक है, लेकिन टाइम एंड टेंस है, एक है आपका वॉइस है और नरेशन है, ये सब है। तो उससे पहले वॉइस, नरेशन और टाइम एंड टेंस को तीनों को, यानी कि वॉइस से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से भी 2 मार्क्स का, टाइम एंड टेंस से भी 2 मार्क्स का, और 5 नंबर का ट्रांसलेशन जो आता है, यानी 9-10 नंबर का 3 टॉपिक से आता है। और तीनों टॉपिक को समझने के लिए, यानी वॉइस, नरेशन और टाइम एंड टेंस को समझने के लिए सबसे पहले टेंस को जानना जरूरी होता है। तो टेंस को मैं आप लोगों के पास यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये टेंस हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। तो दूसरा है हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलेंगे?
भविष्य काल। अब देखिए यहाँ पे तीनों का मैंने नाम लिख दिया टेंस, जो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हमारे टेंस का मतलब होता है कि काल, यानी आप किस समय में कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो हमेशा देखिएगा कि आपका तीन ही आएगा। या तो आप जैसे एक अच्छा डायलॉग आपने सुना होगा कि ना ये काम किया था, ना ये कर रहा हूँ और ना करूँगा, यानी तीन ही बात होती है। यानी कि पहले जो बीत गया, यानी जो बीत गया हो, सबसे पहले इसका डिफाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे। जो हो रहा है, हो रहा है, जो काम हो रहा है तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। और जो काम बीत गया है यानी बीत गया है, उसको क्या बोलेंगे हम, पास्ट टेंस। और तीसरा होता है जो काम होने वाला है, यानी होने वाला है, तो समझेंगे कि क्या होगा, चाहे होगा ऐसे करके होगा तो समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस है यहाँ पे। तो हमेशा तीन ही समय में काम हो रहा होगा। या तो पहले काम हो चुका है, तो अगर पहले काम हो चुका है तो उस यानी बीत गया है काम, तो बीत गया है तो क्या, उसको पास्ट टेंस में हम उसकी गणना करेंगे। और दूसरा है कि काम अभी हो रहा है, मतलब जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस यानी अभी काम हो रहा है। तीसरा है कि काम होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो हमेशा काम जो होगा तीन ही काल में हो सकता है, या तो वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल। या तो काम हो चुका है, या तो काम हो रहा है, या काम अभी होगा किसी आने वाले समय में। ठीक है, तो हमेशा तीन ही काल यहाँ पे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, तीनों में एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ यानी कि काम अभी हो रहा है, तो मैं घर जा रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। ये हुआ कि मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, चाहे कुछ, तो मैंने आम खाया है यानी कि कभी समय में खाया है इसने आम, मैंने आम खाया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। तीसरा है कि मैं आम खाऊंगा, अभी पता नहीं है कि आम है या नहीं, लेकिन ये बोल रहा है मैं आम खाऊंगा, तो ये मतलब ये आने वाले समय में ये काम होगा। मैं आम खाऊंगा यानी आने वाले समय में काम होगा। तो जब आने वाले समय में कोई काम होता है तो फ्यूचर टेंस होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने तीनों को समझा कि प्रेजेंट टेंस कौन होता है, जब अभी के अभी काम हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, और काम हो चुका है यानी बीत चुका है तो वो आएगा मैंने आम खाया, ये काम बीत चुका है तो ये पास्ट टेंस में आएगा। तीसरा जो आएगा हमारा भविष्य काल, यानी कि मैं आम खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, यानी आने वाले समय में वो काम करूंगा, तो उसको होने वाला है काम, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। अब आते हैं तीनों की एक पहचान मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में वाक्य, ये यहाँ पे पहचान मैं बता देता हूं, पहचान, अगर है, हूं, हो इत्यादि ये सब अंत में आ जाए, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, हूँ चाहे हो चाहे है, अगर कुछ भी आ जाए तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अभी इस टेंस का भी डिफाइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग समझिए कि है, हूँ, हो, ये सब कुछ भी आए तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन किसी वाक्य के अंत में अगर यहाँ पे था आ जाए, चाहे थी आ जाए, चाहे थे आ जाए, ऐसे करके कोई उच्चारण आ जाए यानी सेंटेंस के अंत में, तो समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है। और अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे कुछ आए तो आप लोग समझ जाइए कि वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सब मैं बताऊंगा उसके बारे में कि ये कौन सा टेंस होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आप लोग तीनों की पहचान कैसे करेंगे, अगर किसी कोई भी वाक्य बोला जाए, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, हूँ आ गया, तो यहाँ देखेंगे कि हूँ चाहे है चाहे हो, जिस भी सेंटेंस में आए तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर था, थी, थे इत्यादि कुछ भी आ जाए तो समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पे गा, गी, गे कुछ भी आ जाए सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में, तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा काल है, भविष्य काल है यानी फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले आप लोगों यहाँ पे ये सीखे कि तीनों टेंस की पहचान क्या है, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब तक ये वीडियो को आप लोग रोक के और इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पे था होगा आप लोगों का, था यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने आम खाया था। तो चलिए अब आप लोगों का यहाँ पे ये नोट हो गया। अब आते हैं कि ये टेंस अब कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। पहचान क्या है हूँ हो, अगर अब वाक्य के अंत में आए तो समझ आएगी प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं उसको भूतकाल, यानी जो काम बीत गया हो, जैसे मैंने आम खाया था, कभी खाया था, यानी बीत चुका है, था थी थे में से कुछ आए तो पास्ट टेंस होगा। तीसरा टेंस है हमारा भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि काम होने वाला है, जैसे मैं आम खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, ये सब काम आने वाला समय में होने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस के काल में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, अब इस टेंस के कितने प्रकार होते हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को तो समझ में आ गया, फिर अगली बार ये ऐसे ही करके बनाइएगा। अब इसमें बताते हैं कि ये टेंस, ये प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस। टेंस कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के हो जाएंगे, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के हो जाएंगे और फ्यूचर टेंस भी हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के। तो सब 4 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट का जो पहला प्रकार है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होगा हमारा वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होगा वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 हो गए। और उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। वो हमारा पास्ट, ये देखिए यहाँ पे जो सिंपल है, तो सिंपल को हम एक इंडिफिनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट टेंस, यानी इसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट सिंपल इसमें लिख दिया, जगह नहीं था तो यहाँ इंडिफिनिट मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। जो दूसरा होता है वो है हमारा पास्ट, यहाँ पे कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। यानी इसको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ। तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो 4 प्रकार इसका भी हो गया, 4 प्रकार इसका भी हो गया। अब इसका भी 4 प्रकार होता है। तो पहला जो है इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस, क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस। जो दूसरा है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो तीसरा होगा वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होगा वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया कि प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आइए एक बार प्रोनाउंसिएशन करके इसका दिखा देते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि इसका सिंपल टेंस नाम है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार सेम इसका सिर्फ प्रेजेंट हट जाएगा, पास्ट जुड़ जाएगा, लेकिन टेंस के नाम सेम होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, लेकिन पास्ट इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। तो सिंपल को ही क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं, इंडेफिनिट को ही क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। तो पहला टेंस है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट के जगह पर हम कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह पर ही इम्परफेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर का भी है। तो फ्यूचर का पहला जो है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आप लोग फिर से वीडियो को यहाँ पे रोक के और ये आप लोग इसको उतार लीजिए। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। तो टोटल टेंस हमारे हुए 12। तो 12 में सबसे पहले प्रेजेंट का 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट का 4 पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों का यानी कि जब भी इंग्लिश का आप लोगों का क्लास आएगा तो इंग्लिश के क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जितना चारों टेंस है उसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अगली इंग्लिश की वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, जब भी क्लास कीजिएगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिख के डाल दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं डे 10 के वीडियो में यानी अगली वीडियो में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।